यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब होता है, इसके शब्द, इसका जो अर्थ आता है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्म मतलब जो यूनिफॉर्म होता है आदमी का, सिविल मतलब सिविल मामलों में, कोड मतलब जो संहिताबद्ध किया जाता है उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक तरह का सिविल कानून हो, जैसे अंग्रेजों के समय में आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह करके सभी लोगों के लिए एक तरह का क्रिमिनल प्रोसीजर कर दिया गया, लेकिन सिविल मामलों में यूनिफॉर्मिटी आज तक नहीं आ पाई। सबके अपने पर्सनल लॉज हैं, सब अपने अपने पर्सनल लॉज से इसको आगे काम करते आ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड करने के लिए इसको पहले मौलिक अधिकार में डालने की बात की गई थी, जब संविधान निर्माण हो रहा था उस समय, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत मन था कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बने। लेकिन उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए और जिस तरह से वहां पे इस समय सामाजिक जो वैमनस्य फैल गया था, खास करके हिंदू मुस्लिम जो दंगे फसाद उस समय होने लगे थे, और बहुत सारे अपने भी लोग जो उस समय समझ नहीं पाए थे, उन्होंने विरोध किया और इसको जो है नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया। 44 में आर्टिकल 44 में रख दिया गया और ये कहा गया कि जल्द से जल्द इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आया जाए इस देश में। उसके लिए हम जानते हैं कि साहबानों से लेकर आज तक कम से कम 10 जजमेंट आ गई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती है कि यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए सिविल लॉज में। यूनिफॉर्म सिविल कोड गवर्नमेंट क्यों नहीं ले आ रही है? लेकिन तुष्टीकरण के नाम पे या बहुत सारी विकृतियों के नाम पे, या एक तरह से कभी भी यूनानिमसली कोई रेजोल्यूशन या कोड बन ही नहीं सकता। आप हर आदमी सलाह लेके चाहेंगे कि हम कोड बना दे, नहीं हो सकता। हम सब वकील हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आने के लिए 4-5 मुद्दे हैं जिसकी वजह से जरूरत पड़ रही है। जैसे आपका डाइवोर्स हो गया, तलाक में अलग अलग तरह के कानून हैं। एडॉप्शन, हिंदू के अलावा किसी भी धर्म के लोगों को एडॉप्ट करने का अधिकार नहीं है। अभी क्रिश्चियनिटी को मिला है, 2021 में एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके आधार पे मिला है 2021 में जाके। और एडॉप्शन हो गया, उसके बाद सक्सेशन के आधार पे अभी 2005 में हिंदुओं को, हिंदू बहन बेटियों को उसके पैतृक संपत्ति में मिला है अधिकार। मुसलमानों में आज तक नहीं है। अगर मान लीजिए मुस्लिम परिवार में पैदा हो रहे हैं, एक भाई एक बहन है, तो बहन को 1/4 मतलब 2/3 भाई को मिलेगा और बहन को 1/4 वो भी मिलेगा आपको। जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, जो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, उसमें नहीं है। यही नहीं, आप मतलब इस आधार से देखेंगे तो कितना भेदभावपूर्ण समाज है। अब वहां पे लोगों को पर्सनल लॉ के नाम पे शरिया और कुरान की बातें याद आने लगती हैं। शरिया में ठीक है, अगर इस तरह की बातें हैं भी कि महिलाओं की, 2 महिलाओं की 1 पुरुष की गवाही बराबर, इस तरह की बातें हैं वहां पे, लेकिन वो प्रॉपर्टी में उसको जानबूझ के डाल दिया गया। ये सब चीजों को समाप्त होना चाहिए। 1400 भाई एक सिर्फ मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, ये बहुत सारे समाजों में। जस्टिस जसमीत सिंह ने इसकी वजह से दिया था मीना समाज में, मीना समाज के समाज जो उनका सोसाइटी होती है, उन्होंने डाइवोर्स एडमिट कर लिया और लड़के ने शादी भी कर ली। लड़की ने जब केस किया तो बोला जी हमें तो समाज ने डाइवोर्स हमें दे दिया है। बाद में उन्होंने कहा कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है। ये 22 की जजमेंट है। सक्सेशन में शरिया कानून के अनुसार मुसलमान अपने भाइयों में ही प्रॉपर्टी बेचेगा, ये कानून है। मानते नहीं है, भले प्रॉपर्टी डीलरों के हिसाब से आजकल हो रहा है, लेकिन कानून तो यही है। अच्छा कानून है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि बुरा है। अगर ऐसा जो चीज अच्छा है उनका भी वो कानून सिविल कोड में ले आना चाहिए। कुछ चीजें हो वहां भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। तो जो अच्छा हो वहां का, उसको कॉमन सिविल कोड सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे भड़क जाते हैं कि जी हमें शादी करने का अधिकार खत्म हो जाएगा, हमें तो 4 शादियों का अधिकार दिया गया है। ये भी मिसकंसेप्शन है। कुरान भी जो कायदे के मौलाना उलेमा से पूछिए तो ऐसी बातें उसमें भी नहीं लिखी है कि 4 शादी करने का सीधा सीधा राइट दे दिया गया है उनको, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है। मैरिज में, एडॉप्शन में, सक्सेशन में, डाइवोर्स में। डाइवोर्स आपका तलाक विद्युत निपटाया अभी 7-8 तरह के तलाक अभी भी चल रहे हैं। आज भी अभी
वकील द्वारा लिख के भेज दिया जाता है। ये मुसलमान है, मान लीजिए इनकी पत्नी को तलाक देना है तो इनका वकील लिख के भेज देगा कि तलाक आपका हो गया, उसको मान लिया जाता है तलाक। और किसी भी शरिया कोर्ट भी बहुत जगह है, वहां जाइए तो महिलाओं को कहा जाता है कि नहीं जी आपका तलाक हो गया। इस तरह की जो बातें हैं वो सब खत्म होनी चाहिए हमारे समाज में। आज हम विश्व से अपनी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, सोचते हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल का देश बनेगा हमारा। इंटरनेशनल लेवल का देश, आपके यहाँ एक कॉमन सिविल कोड नहीं, कोई भी ऐसा विकसित देश नहीं है जिसके पास कॉमन सिविल कोड ना हो। मुस्लिम कंट्रीज में जितने भी आपको अच्छी कंट्रीज मिलती हैं, टर्की, इंडोनेशिया, बड़े बड़े देश, इनके यहाँ आपको सबके यहाँ कॉमन सिविल कोड मिलेगा। मतलब कॉमन सिविल कोड क्या, क्रिमिनल कोड तो अब जो लोग विरोध करते हैं उनका कोई परसेंटेज नहीं है, वो 2% भी नहीं है। मुसलमान समाज में भी सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं ना मुसलमान समाज, उसमें 2% लोग नहीं है जो खुल के मतलब कह रहे हैं कि क्या कमियां हैं। अभी ड्राफ्ट नहीं आया उसके बाद ही विरोध शुरू हो गया है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट समाज में। और ये सिर्फ किसी धर्म विशेष को नहीं है। क्रिश्चियनिटी में अभी 2 साल पहले हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में हम लोग पढ़ते हैं ना, 1 साल का डिजर्शन होना चाहिए फिर डाइवोर्स पिटीशन उठा सकते हैं। क्रिश्चियनिटी में 2 साल का आज तक चला आ रहा था। अभी कोई एक जजमेंट आई है जिसमें 2 साल की जो मतलब सेपरेशन का कॉलम है क्रिश्चियन एक्ट में, इंडियन क्रिश्चियन एक्ट जो है उसमें 2 साल का सेपरेशन जरूरी है डाइवोर्स पिटीशन फाइल करने के लिए, वो खत्म किया, 1 साल किया। तो बहुत सारी चीजों में भारतवर्ष में भी हिंदुओं में क्या ऐसे ही चल रहा था क्या? जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 के पहले भारत में एक भी डाइवोर्स नहीं हुआ है। ये हिंदू मैरिज एक्ट जो कॉमन हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया उसके बाद भी तो डाइवोर्स वगैरह शुरू हुआ। तो वो बनाया गया ना, वहां पे अंबेडकर जी वगैरह लोगों ने, सब लोगों ने प्रयास किया कि भाई हिंदुओं के लिए एक कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए, तो वो बना। आज हम सब एक्सेप्ट करते हैं, उसके हिसाब से एक अच्छा समाज निर्माण करने का प्रयास करते हैं। उस तरह से और भी जो धर्म, जात, पंथ और समुदाय के लोग हैं उनको भी साथ ले आना चाहिए। एक कॉमन सिविल कोड एक बनना हमारे देश के लिए हर मायने में, किसी भी एंगल में आप सोचेंगे उसमें जरूरी है। बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस इतनी बात करके धन्यवाद आप लोगों का।